हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। रवां साल पंजाब में कितनी गंदम पैदा हुई? क्या गंदम की पैदावार कम हुई? क्या काश्तकारों से हुकूमत ने टारगेट के मुताबिक गंदम खरीदी? फीमन गंदम का रवां साल हुकूमत ने क्या रेट मुकर्रर किया था? गंदम सस्ती और आटा महंगा करने की मंतक क्या है? फ्लोर मिल्स को कोटे से कम गंदम की फराहमी क्यों की जा रही है? आटे की कीमत क्यों यकसा नहीं है? हुकूमती निर्ख पर आटा क्यों दस्तयाब नहीं है? हुकूमती निर्ख पर मिलने वाला आटा गूंधने, पकाने और खाने के काबिल क्यों नहीं है? ये सब कुछ होगा 12 बजे के इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक बहरान खत्म नहीं होता कि दूसरा सर उठाए खड़ा होता है। फैसलाबाद में आटे के निर्ख आसमान तक पहुंच गए हैं। हुकूमती रेट पर मिलने वाला आटा शहरी खाने को तैयार नहीं है। क्या वजूहात हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आटे की कीमत का बहरान पैदा हो चुका है। कहीं तलब से कम गंदम मिलने का शिकवा तो कहीं पैदावारी लागत बढ़ने के मामला जेरे बहस। गंदम के सीजन के फौरी बाद आटा महंगा मुमकिन ही नहीं, मगर ऐसा हकीकत में ज़राई मुल्क में हो रहा है। हुकूमत के मुकर्रर निर्खों पर मिलने वाला आटा शहरी खाने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत का दावा है कि हुकूमती रिट मौजूद है, मगर दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा गैर मेयारी होने के सबब शहरी पसंद ही नहीं करते। खाने के काबिल जो अच्छी क्वालिटी का आटा मिल से 1100 रुपए से जायद 20 किलो के हिसाब से मिल रहा है, जिसे दुकानदार 1100 खरीद कर कैसे 855 या 860 में फरोख्त कर सकता है। ताजर कहते हैं हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। दुकानदार शिकवा कर रहे हैं कि अगर हुकूमती निर्ख वाला आटा शहरियों को दें तो इस पर शिकायत आती है। अच्छी क्वालिटी का आटा हुकूमती निर्ख पर सेल नहीं कर सकते। इंतजामिया इस हवाले से मिल्स मालकान से बात करके मसला हल करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इंतजामिया मसला हल करे, यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। आपको बताएं कि गंदम के सीजन के फौरी बाद आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमती निर्खों वाला आटा खाने के काबिल नहीं है। दुकानदारों को शिकायत आने लगी हैं। करियाना एसोसिएशन एजाज बे कहते हैं कि गंदम की कीमतों में कंट्रोल किया जाए और मिलों का कोटा भी बढ़ाया जाए। आपको बताएं कि ज़राई मुल्क में ज़राअत का जो शोबा है, अब गंदम की काश्त हुई है, उसके फौरन बाद ही आटे का बहरान पैदा हो गया है और बहरान पैदा करके कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने जो हमें रिलीफ दिया है उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि जो आटा हमें मिल रहा है, जो हमें सस्ता आटा दिया जा रहा है, वो खाने के काबिल नहीं है। ना उससे सही आटा गूंदा जा सकता है, ना उसे पकाया जा सकता है और ना ही वो खाने के काबिल है। गंदम का सीजन है और इसके फौरी बाद आटे की कीमतों में इजाफा जो है हैरान कुन है। हुकूमती निर्खों वाला आटा खाने के काबिल नहीं है। दुकानदारों को शिकायत आने लगी हैं। करियाना एसोसिएशन एजाज बे कहते हैं कि गंदम की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए और मिलों का कोटा बढ़ाया जाए तो आटे की कीमतों में कमी आ सकती है। आपको बताते चलें कि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं और अच्छे आटे का जो है वो बहरान पैदा कर दिया गया है। फाइन आटा दस्तयाब नहीं है, गैर मेयारी आटा जो है वो दिया जा रहा है। आम दुकानों पर गैर मेयारी आटा बेचा जा रहा है और गंदम के सीजन के फौरी बाद आटे की कीमतों में इजाफा हैरान कुन है। आपको बताएं कि आटा जो है वो महंगा हो गया है। फैसलाबाद में सरकारी निर्खों पर मिलने वाला आटा मेयारी नहीं है। मेयारी आटा खाना तो महंगा ही मिलेगा। चक्कियों पर कीमतें कंट्रोल करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। शहर की 800 चक्कियों पर आटे की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा किया गया है। 100 रजिस्टर्ड चक्कियों पर कीमतें कौन काबू पाएगा? महकमा खुराक कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं कर सका है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा, अभी तो जो है वो ज़राअत का सीजन चल रहा है, अभी से बहरान पैदा हो गया है, आगे क्या होगा? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तो 860 रुपए फी 20 किलो का ढंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में आटा जो है उसकी कीमतें तकरीबन 2400 रुपए मन तक पहुंच चुकी हैं। 60 रुपए में आटा बिक रहा है और जो सरकारी आटा बिक रहा है उसके ऊपर गैर मेयारी होने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। हम एक चक्की पर मौजूद हैं, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इस हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो हुकूमत की जानिब से 860 रुपए का थैला 20 किलो का बेचा जा रहा है, उसकी रंगत कैसी है? उसमें चोकर नजर आता है, आप खाते हैं वो? आटा इन्ना हल्का है, ਉਹਦੇ ਚੋਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
कचरा कहाँ से आटा जो है वो घर की गंदम है या आटा चक्की से? अपनी गंदम लेके इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, अपनी गंदम जो है वो लेकर इस्तेमाल करते हैं। चक्की के आटे के हवाले से बताइएगा, क्या वजह है कि दूसरा सरकारी आटा लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे, चक्की का ज़्यादा पसंद करते हैं? यही वजह है कि वो एक तो महंगा बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात है कि वो खाने के काबिल नहीं है। जी बिल्कुल, खाने के काबिल नहीं है। हमारे साथ इस वक्त चक्की मालिक भी मौजूद हैं, इनसे इस वाले से बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जो गंदम का रेट है वो इस वक्त क्या है जो आप लेते हैं? सर आजकल गंदम का जो बहरान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो मतलब गंदम 2170 रुपये मन तो गंदम ही है ना, ठीक है, और 20-30 रुपये किराया लग जाता है। 2200 रुपये मन जो गंदम है ना, वो भी बहरान के तौर पे, मतलब किल्लत के तौर पे यहाँ पे पहुँच रही है। और फिर 200 रुपये पिसाई डाल के जनाब वो 2400 रुपये मन हो जाती है। बताइएगा कि जिसने को 1-2 किलो आटा लेना होता है वो बोरी तो नहीं ले सकता, तो आपसे मामला चलता है? बंदे हैं वो तो 1-2 किलो आटा ही लेंगे ना सर। वो तो अब 20 किलो ना किसी के पास 20 किलो के पैसे हों, वो भी कहाँ मिलता है, 860 वाला भी कहाँ मिलता है। ठीक, हुकूमत से इस वाले से क्या अपील करेंगे कि महंगा आटा है तो गंदम को अगर कंट्रोल किया जाए तो आटा सस्ता बेचने के लिए तैयार हैं आप? सर जी, अगर हमें सस्ती कनक मिलेगी तो हम सस्ता आटा बेचेंगे। गंदम आम हमें तकरीबन 1500 गवर्नमेंट रेट पे मिले तो हम आटा 1600 बेच सकते हैं, 40 रुपये किलो आम रेट है जो, ठीक। इसके अलावा अगर गंदम जो अब शॉर्टेज चल रही है ना, अब 2200 से भी ऊपर जाने की उम्मीद है, ठीक। गंदम 2200 से भी जो है ऊपर जाने की इसलिए भी उम्मीद है कि अभी गंदम का सीजन कुछ हफ्तों पहले खत्म ही हुआ था कि ये गंदम का बहरान भी नजर आया और इस वजह से गंदम की कीमतें तेज नजर आई, जिस वजह से जो चक्कियों के ऊपर आटा जो है। रमजान मिर्जा, आप हमें शहरियों की और दुकानदारों के हवाले से बता रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए जो है करियाना एसोसिएशन का क्या कहना है, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताइएगा उनका क्या कहना है? बिल्कुल, गंदम के सीज़न के फौरी बाद आटे की कीमतों में जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो भी परेशान हैं। इसके साथ ही जो दुकानदार हैं, थोक के ताजर हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम जो है उसकी कीमतों पर कंट्रोल नहीं है हुकूमत का, जिसके बाद आटा जो है वो महंगे दामों मिल रहा है। इसके बाद जो मिलों को कोटा दिया जा रहा है वो भी कम दिया जा रहा है। जो ये वजूहात हैं आटे की कीमतों में इजाफे की, करियाना एसोसिएशन के सदर एजाज बेग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं मजीद वो क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या वजह है कि सीज़न के फौरी बाद ही आटे की कीमतों में इजाफा होना, गंदम की कीमतों में इजाफा होना, क्या वजह है इसकी? जी बेग साहब बताइएगा, क्या गंदम की किल्लत पैदा हो रही है जो इतना आटे की कीमतों में, गंदम की कीमतों में इजाफा हो रहा है? आप क्या देखते हैं, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 41 का कि वो जो आवाम की मुश्किलात हैं उनको, फैसलाबाद के वासियों की, उनको हल करने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं। सबसे पहले बात है कि पिछले साल गंदम का रेट 2200 रुपये चला गया था और जो माफिया है उसने ये समझ लिया था कि आइंदा साल भी इसका रेट 2200 तक जाएगा और माफिया कामयाब हो गया है और रेट इस वक्त गंदम का 2200 रुपये बन गया है, जिसकी वजह से मिल वालों को जो कोटा मिलता है वो 808 रुपये आटा प्रोवाइड हो रहा है। मिल वालों को कोटा मिलता है वही महंगा है, इसलिए जो है सस्ता नहीं बेचा जा रहा। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि झंग में भी आटे की कीमतों में इजाफे को ब्रेक नहीं लग सकी है। महंगे आटे के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चक्की मालिकान की जानिब से गंदम की कीमतों में इजाफे को आटा महंगा होने की बड़ी वजह करार दिया गया है। मजीद बात करने के लिए अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या कहना है मजीद चक्की मालिकान का? बिल्कुल, जंग में आटे की कीमतों में मुतवातिर इजाफे पर शहरियों की जानिब से शदीद मुश्किल परेशानी का इजहार किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से भी कोई भी इकदाम अमली तौर पर सामने नहीं आ सके। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस शहरी बुनियादी ज़रूरत की अशिया से महरूम होते चले जा रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे चक्की मालिक मौजूद हैं, बताएगा क्या वजह है? पहली बात, हमारे मुल्क की हुकूमत भी नहीं है। अगर हुकूमत होती तो इस तरह से ये रेट देख लेना कि नवाज शरीफ के दौर में 1050 1100 में कनक थी, अब इनके 2 साल हुए हैं तो 1900 रुपये में पहुंच गई है, 1950 रुपये में। तो हम तो ऐसे ही समझेंगे कि हमारी हुकूमत है ही नहीं। तो देख लें भाई, अब 1900 रुपये में कनक खरीद कर तो 2200 में अगर हम बेचें तो फिर इसका
फिर भी हमें 40-50 रुपए बचेगा। तो किलो आधा किलो वो कटौती भी मन में कर लेते हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि ये अब 2 साल और गुजर जाएंगे तो ये तो मेरे ख्याल में 3000 में तो कनक पहुंच जाएगी। चीनी का रेट देख लें कि जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी है उस टाइम 48-47 रुपए थी, तो अब देख लें 80 रुपए 90 रुपए है। तो हम कैसे माने कि हमारी हुकूमत है? ना हम इस हुकूमत को मानते हैं ना हमारी हुकूमत है। तो ना हम हुकूमत को मानते हैं ना हुकूमत हमारी मान रही है। चक्की मालिकान भी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ठीक है अवैस खान, जंग की सूरत हाल आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग में भी शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल हो गया है। सरकारी स्टॉल से गैर मियारी और आम मार्केट में आटा महंगा मिलने से अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग राना आजर नूर मौजूद हैं। राना आजर नूर, बताइएगा क्या कहना है चक्की मालिकान का, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि शहरी क्या कहते हैं। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के शहरी भी परेशान हैं और जो आटा है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। इस पर देखा जाए तो जो आटा आ रहा है उसका कहता है कि वो गैर म्यारी भी है और कीमत उसकी 860 रुपये, लेकिन देखा जाए तो जो आटा चक्कियों पे मिल रहा है या जो आटा साफ है वो महंगा मिल रहा है। बात करेंगे, देखिए जो आटा एक आम ज़रूरत है आम शहरी के लिए, समझते हैं इस वक्त जो इंतजामिया है जो हुकूमत है वो नाकाम रहती है साफ आटा देने में। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उसकी जो पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी है। आप देख लें, चीनी का बहरान देख लें, कितनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो टिल्टी स्टोर पे जाएं वहाँ पे ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है। जो आटा मिलता भी है उसकी इतनी नाकस क्वालिटी होती है कि खाने को दिल नहीं चाहता। ये जो है एक गरीब आदमी की मेन ज़रूरत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको ना आटे को और चीनी को, इसकी जो चीज़ें हैं इसको सस्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। सस्ता बात करेंगे, आप बताइए कि जो आटा है, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, जो आटा लोगों को मिलता है तो गैर म्यारी है। जी। समझते हैं कि वो इंतजामिया और हुकूमत जो है वो वाज़ेह पॉलिसी तैयार करे ताकि जो आम आदमी को आटा मिल सके। आटा बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी, ये तो हर चीज़ ये रूटीन वर्किंग में चीज़ आती है ना, चीनी, आटा और घी, लेकिन हुकूमत इसमें गरीब आदमी को ज़रा सा भी रिलीफ नहीं मिल रहा। वो क्या करे, गरीब आदमी तो परेशान है। हैंड टू माउथ चलने वाला आदमी आजकल इतना परेशान हो गया कि उसको बच्चों का रोटी चलानी है ना, जो दाल रोटी चलानी वो भी महाल हो चुकी है। ये जो आटे की कीमत देख लें आप, 860 रुपये गवर्नमेंट ने अब की है, पिछले दिनों में कितने कहाँ चली गई थी। चीनी वो जो है कहते तो हैं कि 70 रुपये मिलेगी, कहाँ मिलती है। बहुत शुक्रिया राना आजर नूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरियों के तासुरात आपने जाने हैं। अब आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में सरकारी आटे के नाकिस आने की वजूहात सिटी 41 ने तलाश कर ली हैं। आटे में चोकर ना निकालने और पिसाई के वक्त पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से आटे की क्वालिटी नाकिस हो रही है। आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में सरकारी आटे की नाकिस आने की वजूहात सिटी 41 ने तलाश की है। आटे में चोकर ना निकालने और पिसाई के वक्त पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से आटे की क्वालिटी नाकिस हो रही है। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से आटा तो सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसका मेयार जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जहां पर होटल मालिकान को परेशानी का सामना है, वहीं पे रोटी खाने में भी परेशानी का सामना है। आटा ख़राब आ रहा है, क्या इसमें जो है फॉल्ट है, ये तमाम सवालात हैं, ये जानते हैं होटल मालिकान के साथ, उनसे पूछते भी हैं। आप बताइएगा क्या रेट से आपको आटा फराहम हो रहा है और क्या उसमें क्वालिटी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? आटा 860 रुपए का ही है, लेकिन आटा गुजदा नहीं, रोटी सही नहीं पकती। इस करके मैदा पाना पैंदा, रोटी चीड़ी होंगी है, इस करके रोटी पता नहीं चौका नहीं करते, पानी ज़्यादा लाते हैं। रात को आटा लिया के रखी दा, सवेरे थैले जो स्लैबां बन जांदियां। बड़ा मेहरबानी करके देखो की गल, आटा रोटी असं छड्ड दित्ता आटा मंगाना। असं 1100 वाली थैली आटे की लियानी आ, 8 रुपये की रोटी बेचते हैं तो महकमा चलान करता। इस करके आटा जो अज तो 11 रुपये 1100 वाला लिया तो रोटी असीं अज महंगी बेचते हैं तो जुर्माना होंदा। इस आटे की रोटी खा लेंदा नहीं, कस्टमर तराज करदा कहंदा नहीं रोटी नहीं लैनी। इस करके बड़ा मेरा आटा देखो इन्हूं की मसला है वा। इंतजामिया अगे भी कई बार अपील की, मेहरबानी करके इन्हूं देखा जाए। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि जिनकी जो इन्होंने उठाया है कि उनका कहना है कि आटा जो है उसमें से चौकर जो है वो नहीं निकाला जाता है। अगर चौकर नहीं निकालेंगे तो वो आटा बिल्कुल डेफिनेटली काला ही होगा, क्योंकि इससे नुकसान ये है कि फ्लोर मालिकान को अगर वो चौकर निकालते हैं
तो उससे जो है उनका वजन कम हो जाएगा। और अंदर आपको वो आटा भी दिखाते हैं जिस तरह से गूंदा जा रहा है। और दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया है कि उसमें जो है पानी ज़्यादा डाला जा रहा है, अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो उससे उनका वज़न में इजाफा हो जाएगा। ये तमाम सवालात हैं। यहाँ पे मेरे साथ ये शख्स मौजूद हैं जो आटा गूंदने का काम सारा करता है। आप बताइएगा, आप आटा गूंदते हैं, क्या परेशानी होती है, किस तरह से? आटा जी काला छिया आटा अच्छा नहीं हैगा, मैदा पा के इस्तेमाल करीदा, रोटी काली छिया आंदी है, गाहक सानू पूछते हैं भी आटा कित्थों लियाने आ तुसीं। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें टोबाटेक सिंह से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि देसी आटा जो है वो 60 रुपए तक पहुंच गया है। चिनियोटा में आटे का खुद साख्ता बहरान बरकरार है। आए रोज आटे की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। देसी आटे का रेट 60 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। शहरी कहते हैं कि गंदम का टारगेट पूरा हुआ, ना मार्केट में गंदम आई। आखिर गंदम गई कहां? हुकूमती नाकाम पॉलिसीज पर शहरियों की शदीद तनकीद। बाबर मुनीर से मजीद बात करेंगे। बाबर, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? एक बार फिर जो आटे का बहरान है उसने सर उठा लिया है। हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम तो उगाई गई, लेकिन वो गंदम जो है वो मार्केट में ना आई और ना ही हुकूमत की जानिब से जो सरकारी टारगेट था ज़िले इंतज़ामिया वो टारगेट अचीव कर सकी, जिससे गंदम का बहरान पैदा हो गया। और अब गंदम जो आटा है वो एक दफ़ा फिर 60 रुपए किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, पिछले दिनों में भी देखा गया आटे का बहरान जो है वो पैदा हो गया था। महकमा की जानिब से गंदम भी उगाई गई है, मार्केट में गंदम नहीं आई। जो गंदम खरीदना चाहते थे वो गंदम नहीं खरीद सके। आटा रोज़ बरोज़ उसका रेट बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? गंदम तो एवरेज माशाल्लाह ठीक सी, लेकिन गवर्नमेंट ने गंदम पता नहीं कितने गैप कर दी थी। मंडी जाओ गंदम नहीं मिलती, मार्केट जाओ गंदम कोई नहीं है, हालांकि स्टाक मौजूद ने, लेकिन जड़ा आटा है वो खाने के काबिल नहीं है, बिल्कुल बेकार आटा है। और उसका रेट जड़ा है वो भी 22-2300 रुपया बिक रहा मन से, खाने के काबिल कोई नहीं। गंदम अगर लैन जाइए तो दस रहे ने 2100-2200 रुपया मन। और पूरी शहरी की आपने बात सुनी है जहां पर उनका कहना है कि गंदम भी मुबैना। बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग का एक बार फिर रुख करेंगे जहां गल्ला मंडी में गंदम नायाब हो गई है। मजीद बात करने के लिए मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा कि गल्ला मंडी में अगर गंदम मौजूद नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगी? बिल्कुल, ज़रूरी एतबार से जंग ऐसा ज़िला है जहाँ पर गंदम की पैदावार अच्छी होती है और यही वजह है कि इस साल भी महकमा खुराक ने तकरीबन 28 लाख गंदम की बोरियाँ जो हैं वो काश्तकारों से ख़रीदी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जंग शहर में आटा मिल रहा है और गंदम जो है वो आम मार्केट में मौजूद नहीं है। गल्ला मंडी में जो है वो गंदम नायाब हो चुकी है और इस हवाले से जो मिल मालकान हैं उनका ये कहना है कि उनको महंगी गंदम ख़रीदना पड़ रही है और वो मजबूरन जो है वो सस्ता आटा फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। गल्ला मंडी के कुछ आड़तियान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि जंग एक ज़रूरी शहर है, गंदम बड़ी वसी रकबे पर होती है, यहाँ गंदम नज़र नहीं आ रही, वजह क्या है? वजह शाह जी है सिर्फ पुलिसियाँ इनकी ऐसी हैं, लेकिन बहुत बड़ा ज़रूरी इलाका है जंग का। ज़िला जंग सबसे बड़ा है। इतनी गंदम होती थी भाई, हर चीज़ पूरी हो जाती थी। इस हुकूमत ने 2 साल के अंदर ना गल्ला मंडी में गंदम आती है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुकानें कहीं भी चेक करें तो एक गट्टू नहीं मिलेगा आपको। इसकी वजह से बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, ज़राई मुल्क में ज़राअत का गोरख धंधा जारी है। गंदम सस्ती जबकि आटा महंगा हो गया है। मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस मामले पर आयरनी ये है और हैरान कुन बात ये है, सोच तलब बात ये है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की चंद रोज़ कबल हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात में कुछ मामला तय भी पाए थे। उन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, आटे के रेट जो हैं वो क्या उसका तयन किया गया है या नहीं किया गया, आटे की क्वालिटी क्या होगी, इस साल जो है वो गंदम कितनी हमें मुयसर आई, ये तमाम मामला डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब, जो कि साबिक चेयरमैन है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, और कतर फ्लोर मिल्स जो है उसके CEO भी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी हुकूमती नुमाइंदों के साथ इस मुलाकात में मौजूद थे। बाजवा साहब, आपने हमें लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि हमारी मुलाकात हुई है हुकूमती नुमाइंदों से, कुछ मामला तय पाए, उस पर ज़रा बात कीजिएगा। लेकिन अभी तक आटे की क्वालिटी के ऊपर भी शिकायत आ रही हैं, जो सरकारी आटा मिल रहा है उसकी क्वालिटी पर भी शिकायत आ रही है, तो इस पर आपका क्या स्टांस है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो मैंने आपको पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मुलाकात में रेट वगैरह तय पा गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यकीनी तौर पे अमल दरामद भी हो रहा है। उसमें 860 रुपये 20 किलोग्राम आटे का रेट जो ना वो तय हो गया और उसमें क्वालिटी का भी कोई इशू नहीं है।
जो आपने मुख्तलिफ अखबारात में भी या इस मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं कि जी वो सरकारी आटा क्वालिटी का भी कुछ नहीं पता। ठीक है शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट्स आपने जानी। सेहत के मैदान से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में मरीजों के हक पर डाका। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जनावाला में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात में बड़े पैमाने पर घपले का इंकशाफ किया गया है। मेडिसिन स्टोर में मौजूद अद्वियात कम कीमत पर खरीदी गई, जबकि बिल पर ज्यादा कीमत दर्ज है। अक्सर अद्वियात की खरीदारी की तारीख भी दर्ज नहीं है। तहकीकाती टीम ने मजीद घपले पकड़ने के लिए आला सतह पर कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी है। मजीद बताएंगे अज़दार हुसैन। अज़दार, बताइएगा ये तमाम मामला क्या है और कौन कौन से अद्वियात के जो कीमतें हैं उनमें घपले किए गए हैं? जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलावाला में बड़े पैमाने पर अद्वियात की खुर्द-बुर्द में जो है वो देखने में नज़र आई है और इस सिलसिले में ड्रग इंस्पेक्टर और जो बजट अकाउंट की टीम है उनकी जानिब से जो है रिपोर्ट जारी की गई है। जारी करदा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अद्वियात जब मेन मेडिसिन स्टोर को चेक किया गया तो जो लोकल परचेज के ज़रिए अद्वियात ख़रीदी गई थी वो मेन मेडिसिन स्टोर में मौजूद थी और इनकी जो अद्वियात की कीमतें थी वो मार्केट में कम, जबकि जो बिल था उसके ऊपर ज़्यादा दर्ज की गई थी। उनकी जानिब से जो जारी करदा रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि करीम अल्फ़ा डाइजीन की जो कीमत है वो 95 रुपये दर्ज कर रखी है, जबकि इसकी असल मार्केट में कीमत जो है वो 55 रुपये है। इसी तरह ऑपरेशन के बाद टांके लगाने वाला जो धागा है इसकी कीमत जो है वो 86 रुपये दर्ज की गई है, जबकि असल इसकी कीमत जो मार्केट में है वो 81 रुपये है। इस तरह उनका और भी कहना है कि दिगर जो अद्वियात थी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं और 2019 और 20 के दौरान जो लोकल परचेज़ के ज़रिए अद्वियात ख़रीदी गई हैं उनमें ज़्यादातर जो अद्वियात हैं उनमें घपले हैं और ज़्यादातर कीमतें जो है वो लगाई गई हैं। असल मार्केट में इनकी कीमतें जो है वो इंतहाई कम है और इस सिलसिले में आला सतही की जो कमेटी है वो बनाई जाए ताकि उनकी जानिब से मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मेन मेडिसिन स्टोर में मौजूद जो अद्वियात थी उनकी तारीखें वगैरह भी दर्ज नहीं की गई कि ये अद्वियात कब परचेज़ की गई, कब ख़रीदी गई। तो इसलिए उस जो मेन मेडिसिन स्टोर है वहाँ से अद्वियात जमा करना, उनका रिकॉर्ड करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसलिए आला सतही पर मुश्तमिल जो है कमेटी बनाई जाए ताकि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलावाला डॉक्टर कंबो से काशिफ कंबो से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि रिकॉर्ड जितना भी है वो उनके पास मेंटेन है और वो सीओ ऑफिस में रिकॉर्ड जमा करवा रहे हैं। ताहम बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तालीमी हवाले से खबर शामिल करें। कोरोना वायरस के बायस मुल्तवी इम्तिहानात से मुतासरा तलबा के लिए स्पेशल इम्तिहानात सितंबर से लेने का फैसला किया गया है। फेडरल बोर्ड ने इंटरमीडिएट के स्पेशल सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। हुकूमत की प्रमोशन पॉलिसी से मुतमईन ना होने पर तलबा 10 अगस्त तक स्पेशल इम्तिहानात के लिए दाखिला भिजवा सकेंगे। इम्तिहानात 27 सितंबर से शुरू होंगे। मजीद बात करने के लिए जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा ये इम्तिहानात किस तरह लिए जाएंगे? जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस मुल्क भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि तमाम तलबा को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे तलबा तालबात जो कि हुकूमत की प्रमोशन पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हैं और ज़्यादा मार्क्स हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए फेडरल बोर्ड की तरफ से स्पेशल एग्जाम का ऐलान जो है वो किया गया है। इस हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक फेडरल बोर्ड के तहत जो इम्तहानात होंगे स्पेशल सालाना एग्ज़ाम का नाम दिया गया है इसको, और ये इम्तहानात सितंबर में होंगे और इसके लिए तमाम ऐसे तलबा तालबात जो कि हुकूमती फार्मूला से नंबर नहीं हासिल करना चाहते बल्कि इम्तहानात देकर नंबर हासिल करना चाहते हैं वो अपने दाखिले भिजवा सकेंगे। और फेडरल बोर्ड की तरफ से जो डेट दी गई है वो 10 अगस्त है। तमाम तलबा तालबात जो कि स्पेशल एनुअल एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि 23 सितंबर से शुरू होगा उसके लिए 10 अगस्त तक वो अपना दाखिला भिजवा सकेंगे। इस हवाले से फेडरल बोर्ड की तरफ से तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुरासला भी भिजवा दिया गया है, लेकिन इस हवाले से तमाम जो डिविजनल बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से अभी कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि तमाम तालीमी बोर्ड्स पाबंद होंगे कि स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट करें जैसे ही कोरोना वायरस लॉकडाउन खत्म हो। तो इस हवाले से फेडरल बोर्ड ने तो शेड्यूल जारी कर दिया है जिसके मुताबिक 10 अगस्त तक तलबा तालबात से दरख्वास्तें मांगी गई हैं। 23 सितंबर से इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम का आगाज होगा, जबकि तमाम फैसलाबाद समेत जो डिविजनल बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ने तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया है कि वो इम्तहानात लेने जा रहे हैं और इस हवाले से तलबा को बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
تعلیم کے حوالے سے ایک اور خبر، کامرس کالج فیصلاباد کے اساتذہ کو جنرل ایجوکیشن میں ضم کیا جائے تاکہ ان کی سینیورٹی متاثر نہ ہو۔ پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے قرارداد جمع کروا دی ہے۔ مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، قرارداد کا متن کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل، لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی ہے کہ یہاں پر جو کامرس کے اساتذہ ہیں ان کی سینیورٹی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ 2012 میں جب تمام ٹیپٹا کالجز کو ہائر ایجوکیشن اتھارٹی میں ضم کیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے جو وہاں پر عملہ موجود تھا ان کی سینیورٹی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو انفراسٹرکچر تھا ان کالجز کا وہ بھی متاثر ہوا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ تو اگر انہیں جنرل ایجوکیشن پنجاب میں ضم کر لیا جاتا تو اس سے ایک تو جو محکمہ ایجوکیشن کے پاس اساتذہ کی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر بچانا ہے وہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ تو اس سلسلے میں پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ اس پر ڈیبیٹ کی جائے اور جس طرح سے ان اساتذہ کی سینیورٹی محفوظ رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنی سینیورٹی کو لے کے بڑے پریشان ہیں، احتجاج بھی ہوتا رہا ہے، یہاں پر مطالبہ بھی ان کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں پر ان کو بھی باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح سینیورٹی دی جائے۔ تو پھر اس کا خیال رکھنے کے لیے یہ سخت اقدامات کرنے ضروری ہیں کہ یہاں پر انہیں جنرل پنجاب ایجوکیشن میں ضم کیا جائے تاکہ ان کی سینیورٹی بھی محفوظ رہے اور یہاں پر جو ان کی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی برقرار رہے، اور جو اساتذہ کی کمی ہے بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سابق دور حکومت میں روزگار کے لیے چلائی جانے والی یلو کیب اسکیم کی گاڑیاں محکمہ ایکسائز کے لیے درد سر بن گئی ہیں۔ اسکیم کی 300 سے زائد گاڑیوں کا گزشتہ سال کا ٹوکن ٹیکس تاحال جمع ہی نہیں ہو سکا ہے۔ مزید بات کریں گے عمیر عصمت سے۔ عمیر، بتائیے گا۔ جی، گزشتہ دور حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شہریوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے یلو کیب پیلی ٹیکسی کے نام سے اسکیم کا اجرا کیا گیا تھا، اور جس میں شہریوں کو گاڑیاں بینک کے ذریعے لیزنگ پر دی گئی تھی تاکہ جو شہری ہے وہ اپنا روزگار کما سکے۔ تاہم ابھی یہ جو گاڑیاں ہیں وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے درد سر بن کر رہ گئی ہیں، کیونکہ 300 سے زائد ایسی گاڑیاں ہیں اس اسکیم کی جن کا ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ تاحال جمع نہیں کروایا جا سکا ہے۔ یہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے جو کہ سال شروع ہونے سے قبل ہی گاڑی کے مالک کو محکمہ ایکسائز کو ادا کرنا ہوتا ہے، مگر مالی سال 2019-20 ختم ہو چکا ہے، نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے، مگر یہ 300 سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ ابھی تک محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ٹیکس ڈیفالٹر ہیں۔ ایکسائز حکام کے مطابق متعلقہ بینک جس کی جانب سے یہ گاڑیاں لیز پر دی گئی تھی وہ گاڑیوں کے مالکان سے ٹوکن ٹیکس وصول کرتا ہے اور آگے ایکسائز کو جمع کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، مگر بینک انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کے مالکان سے ٹوکن ٹیکس تو وصول کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک وہ جو ٹیکس ہے سال ختم ہونے کے باوجود محکمہ ایکسائز کو جمع نہیں کروایا جا سکا، جس کے باعث جو 300 سے زائد گاڑیاں ہیں وہ ابھی تک عمیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ عید قربان سے پہلے عوام قربان کے لیے تیار ہو جائیں۔ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں سبز مسالہ جات میں 30 سے 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ ادرک 450، لیمو 160، ٹماٹر 120، سبز دھنیا 200، جبکہ لہسن 300 کراس کر گیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں شاہدہ پروین۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی فیصل آباد کی جو سبزی منڈی ہیں ان میں سبزیوں کی قیمتیں اور خاص طور پر سبز مسالہ جات ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر دن جو ہے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے 30 سے 40% اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا، جس سے نہ صرف خریدنے والے گاہک جو ہیں وہ پریشان ہیں تو دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ سبزی منڈی سے جو سبزیاں ہیں اور سبز مسالہ جات ہے وہ زیادہ ریٹ میں ملتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے کیا کہیں گے۔ سر بتائیے گا کس ریٹ میں آپ کو جو ہے وہ سبز مسالہ جات منڈی سے؟ ٹماٹر کی قیمت پہلے سے بڑھی ہے، جو پہلے 30-40 روپے کلو تھا وہ اب 120 روپے تک سیل ہو رہا ہے۔ لیمو 140 روپے تک سیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سبز مرچ 60 روپے کلو تھی، اس کی قیمت پہلے سے بڑھی ہے، جو اب 120 روپے کلو سیل ہو رہی ہے۔ جو سبزیاں پہلے منڈی سے ہم 15-20 ہزار میں لے کے آتے تھے وہ اب ہمارا کم سے کم 30-35 ہزار روپیہ ان میں استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم خود پریشان ہیں اور گاہک جو کسٹمر حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ جی بالکل، دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود پریشان ہیں، جو کسٹمر ہیں وہ تو زیادہ پریشان ہوں گے ہی۔ ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے۔ آپ بتائیے گا، سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، عید قریب ہے، کیا کہیں گے؟
सब्जियों के रेट इस हद तक बढ़ गए हैं कि अभी ईद में 10 दिन पड़े हैं, तकरीबन 50-50, 40-40 रुपये मसालों में बढ़ गए हैं। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है काम। गरीब आदमी ईद पर क्या करे, वो यही सोचेगा कि लेकर जाएं या ना लेकर जाएं मसाले जात। गरीब आदमी सब्जी जात की वजह से बहुत परेशान हो गया है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी परेशान है, हर दुकान चीज़ पर दूर हो आता गई है। गरीब क्या खाए और क्या पकाए। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आप हमें अपडेट कर रही थी। मवेशी मंडियों की रौनकी की बात करेंगे। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज भी पहुंच चुके हैं। ऊंट मंडी में जलवा अफरोज अपने ग्राहकों के मुंतजर हैं। मजीद बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, बताइएगा क्या नजराना है इनका? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में सहराई जहाज़ पहुंच चुके हैं और अपने तमाम तर जलवे बिखेर रहे हैं। अनवाउ इकसाम के सहराई जहाज़ मतलब ऊँट जो हैं वो फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हैं वो वतनी, लमोचट, तरंडी के और बुजदारी ऊँट समेत मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम के ऊँट जो हैं वो मंडी में मौजूद हैं और अपनी ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से लेकर ऊँटों को यहाँ पर पहुँचते हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा कि उनका क्या कहना है, ऊँट कितनी दूर से लेकर आए हैं और सहूलियात कितने मिल रही हैं। मुझे बताइएगा कि कहाँ से आए हैं आप लोग? डेरा इस्माइल खान से आया साहब। और कितने ऊँट लेकर आए हैं और यहाँ पर कितनी सहूलत मिल रही है आपको? 300-400 ऊँट ले आए, कोई सहूलत नहीं मिली। ऐसा तंबू मांगते हैं, पुलिस आप हिफाजत मांगने हैं, आपने जो लाइट मांगने हैं, हार से पानी मांगने हैं, लाइट आके नहीं मेहरबानी थी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं, ना तो यहाँ पर इनको पानी फराहम किया गया है, ना ही किसी किस्म का कोई साहिबा फराहम किया गया है और ना ही कोई सिक्योरिटी का जो है वो इंतजाम है। कुछ और व्यापारी भी मौजूद हैं, ये तो मसाइल हो गए, उनसे बात करते हैं ऊँट के गोश्त और अफादियत की। मुझे बताइएगा ऊँट के गोश्त के हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऊँट दा खाना जरा है कना गोश्त सुन्नत है ते ऊँट दी महार नपने भी सुन्नत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ते जरा सवारी की थी, इंदी महार नपी सी। जे अगर इंदी महार नपी अस उंदे तरीके ते अस महार नपेने हैं। असा को इंदा विकणे दा शौक कोनी, व्यापार दा शौक कोनी। असा को इंदे सिर्फ नपण दी ते महार दी उंदी शौक है। असा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके ते असा शौक है ते बाकी थे कोई साकू सहूलत ही कोनी, कोई टेंट वगैरह ही कोनी, कोई सिक्योरिटी भी कोनी थे, कोई पानी का बंदोबस्त भी कोनी। 300-400 ऊँट आया है, आज तकरीबन 50-60 बंदा भी है, कोई सहूलत इसको कोई नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें फैसलाबाद की मवेशी मंडियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और बिलाखिर चांद चढ़ने से पहले चिन्योट में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। फैसलाबाद रोड पर वाक़ई मवेशी मंडी में खूबसूरत रंग बिरंगे मोटे ताज़े बकरों समेत दुम्बे, छतरे और बड़े जानवर भी खरीदारों की तवज्जो के मरकज हैं और पहले ही रोज खरीदारों का भी खासा रश देखने में आ रहा है। मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा रेट्स के हवाले से क्या भाव ताव चल रहा है? बिलाखिर चिन्योट में भी मवेशी मंडी जो है वो सज गई है, जहां पर छोटे बड़े मोटे ताज़े हर रंग के और खूबसूरत जानवर जो है वो पहुंच गए हैं, जो अपनी तवज्जो का मरकज़ हैं। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान जो है वो रेट के तनाज़े पर तून तकरार भी जारी है और इसके साथ साथ देखा गया है कि जो छोटे जानवर हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं और खूबसूरत जानवर हैं, मोटे ताज़े हैं, जिनके नाज नखरे भी अपने हैं। व्यापारी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, क्या रेट है इस बकरे का और अभी तक खरीदारों की जानिब से क्या रेट लगाया गया है? खरीदारों की जानिब से इसका 45,000 रुपये लगाया जा रहा है और हम 65,000 मांग रहे हैं। क्या वजह, इतने महंगा क्यों है? महंगाई है इस वजह से? महंगाई है इस वजह से और हम 1.5 साल इनको पालते हैं, 1.5 साल पालने के बाद ये फरोख्त करने आते हैं इसके लिए। बिल्कुल जी, चिन्योट की में जो मवेशी मंडी लगाई गई है वहाँ पर तकरीबन पंजाब भर से जो है वो व्यापारी हजरात आए हैं और इसके साथ साथ ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। चूँकि आज जो है वो ईद उल अज़हा का मुमकिन तौर पर चांद जो है वो नज़र आएगा और इसके साथ साथ देखा गया है कि अभी से ही जो मवेशी मंडी है वहाँ पर रश जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब जो व्यापारी हजरात हैं उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामात की तरफ से इंतजाम किए गए हैं उन पर अभी तक उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि पानी के सिर्फ 4 हौज़ जो है वो बनाए गए हैं जो इन जानवरों के लिए नाकाफी हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कमालिया में चीशावतनी रोड पर लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद व्यापारियों की अदम दिलचस्पी की वजह से मवेशी मंडी वीरान पड़ी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ रिजवान खान मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि ना जानवर हैं, ना व्यापारी और ना ही खरीदार आ रहे हैं?
جی بالکل، کمالیہ میں چچا وطنی روڈ پر لگائی جانے والی مویشی منڈی میں انتظامیہ کی جانب سے تو تمام انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کرونا کے حوالے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کرونا کے حوالے سے فری آگاہی مہم کے حوالے سے کیمپ لگایا گیا ہے۔ سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ جو ان کو سٹالز لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی یہاں پر محکمہ لائف سٹاف کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں، لیکن ویپاریوں کی جو ہے عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ منڈی جو ہے ویرانیوں کا منظر پیش کر رہی ہے، کیونکہ ابھی تک بات کی جائے عید میں تو چند ہی روز عید میں باقی رہ گئے ہیں، لیکن کمالیہ میں جو چچا وطنی روڈ پر مویشی منڈی لگائی گئی وہاں پر ابھی تک ایک بھی جانور جو ہے نہیں لایا جا سکا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو شہری ہیں وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کے جو خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اس کے اثرات جو ہے مویشی منڈی پر بھی پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ویپاری یہاں پر اپنے جانور وغیرہ لے کر نہیں ہے۔ اور شہر میں جو ہے مختلف مقامات پر پہلے جو منڈیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں جہاں پر عارضی طور پر مویشی بیچنے والے جو ویپاری ہیں وہاں پر مویشی بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اب جو ہے پورے شہر میں کہیں بھی جو ہے مویشی جو ہے بکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے رضوان خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور فیسکو وابڈا کے خلاف 4 روز سے بند بجلی پر ٹائر جلا کر مین جڑاوالا روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید بات کریں گے رانا احسان سے۔ رانا احسان بتائیے گا۔ بالکل، اگر فیسکو وابڈا کی بات کی جائے تو انتہائی غفلت ان کے سامنے آ رہی ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ سٹی 41 نے خبر نشر کی تھی آٹھ چکی کے جو ہے وہ الیکٹرک پول گرنے کے باعث جو بجلی ہے وہ 6 دن سے غائب ہے۔ تو ایک اور علاقہ جو ہے وہ فیسکو کا سامنے آیا ہے جس میں 4 روز سے جو ہے وہ بجلی منقطع ہو چکی ہے اس علاقے کی، جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں وہ مین جڑاوالا ننکانہ روڈ پر جمع ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے ٹریفک کے لیے اس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے اور شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے ایکسین کے خلاف، ایس ڈی او کے خلاف، اور تمام لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں ان وابڈا ملازمین کے خلاف جنہوں نے جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس علاقے کو جو ہے وہ 4 روز سے لائٹ سے جو ہے وہ محروم رکھا ہے۔ تو کافی سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، بچے بڑے اور تمام لوگ جو ہیں وہ جہاں پر جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں فیسکو وابڈا کے خلاف۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک یہ بحال نہیں ہو جاتی احتجاج جاری رہے گا۔ میرے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ السلام علیکم سر، 4 دن ہو گئے ساڑھے 3 پول ڈگے نے، اچھا کوئی وابڈا والا بندہ اتنے نہیں آیا، نکے نکے بچے اور جا کے مجھا ساڑیاں ویکھ لو کوئی پانی نہیں، منجی ساڑی لگی 10-10 کلے، کوئی پانی نہیں بیچے گا۔ اسی اینے ذلیل ہوئے پے نا، نمبر سارے نے بند کر لینا، او ایس نے بند کر لیا، ایس ڈی او نے بند کر لیا، لینڈ میل آفتاب میاں انہیں بھی نمبر بند کر لیا۔ انہوں کل اسی آ کی انہیں جو ہوں تواڈے کول کر کیوں بند ہے آپ کی لائٹ؟ پیچھے 3 پول ڈگے ہوئے نے، 3 پول ڈگے ہوئے نے، کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا۔ جی بالکل، یہ انوکھی منطق ہے وابڈا کی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے خبر نشر کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وابڈا جو ہے نہیں رہا، جو مکین ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ مکین جو ہے بہت شکریہ احسان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹرین سیفٹی اور آپریشن میں بہتری کے لیے وزارت ریلوے کا اہم فیصلہ، 3 برس سے زائد 1 سیٹ اور 5 برس سے زائد 1 ڈویژن میں تعینات افسران اور ملازمین کو تبدیل کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ مزید اپڈیٹ کریں گے سعید احمد سعید۔ بالکل، وزارت ریلوے نے ٹرین آپریشن کی بہتری اور سیفٹی کے لیے نئے ہدایات ہیں وہ جاری کی ہیں اور ایک مراسہ جو ہے وہ سی او ریلوے کو ارسال کیا گیا ہے اور سی او ریلوے کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ 1 سیٹ پر 3 سال سے برجمان اور 1 ڈویژن میں 5 سال سے زائد تعیناتی والے افسران کی فوری طور پر تبادلے کرے اور اس حوالے سے چیف پرسنل آفیسر پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ فوکل پرسن بنایا گیا ہے اور ہدایات کی گئی ہیں کہ 15 روز کے اندر تمام افسران بالا کی جن میں اسسٹنٹ اور ڈویژن افسران شامل ہیں ان کی تبادلے کرنے کے بعد ایک رپورٹ ہے وہ وزارت ریلوے کو ارسال کی جائے اور ذائقہ یہ کہنا ہے کہ یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ ایک ڈویژن کے اندر جو 3 سال سے تعینات تھے 1 سیٹ کے اوپر اور 5 سال سے ڈویژن کے اندر تعینات تھے ان افسران کا تبادلہ ہے وہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے بڑے پیمانے پر تبادلے ہیں وہ کیے جائیں گے جن میں لاہور سمیت ملک کی 7 ریلوے ڈویژن جن میں کراچی، کوئٹہ، پشاور، سکھر، ملتان، راولپنڈی یہ شامل ہیں ان کے تبادلے ہوں گے اور اس حوالے سے جو 15 دن کے اندر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ سے خبر شامل کریں گے جہاں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت ٹائیگر فورس کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں فصیح اللہ۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت قائد اعظم اکیڈمی چنیوٹ میں ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کا اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین،
ضلعی صدر PTI میاں شوکت تھیم سمیت دیگر جو رضاکار ہیں ٹائیگر فورس کے انہوں نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تمام رضاکاروں کی جو اب تک خدمات ضلع انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ دی گئی ہیں ان کو سراہا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے انسدادے جو SOPs تھی ان کو اپنانے میں رضاکاروں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. نہ صرف تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے بلکہ دیگر جو مقامات ہیں جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا وہاں پر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور اس موقع پر ضلعی صدر میاں شوکت تھیم کی جانب سے تمام رضاکاروں کو یہ ڈیوٹی اسائن کی گئی ہیں کہ شجرکاری مہم جو کہ دوسرا سیزن جاری ہے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں. چونکہ ضلع بھر میں 6 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ رکھا گیا اور اس حوالے سے تمام رضاکاروں کو یہ ہدایات کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر حکومت پنجاب کی جانب سے وضع کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے رضاکاروں کو مختص کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں مختلف مویشی منڈیوں میں سر انجام دیں اور وہاں پر بیپاریوں اور شہریوں کو آگاہی دیں. فیس ماسک. بہت شکریہ فصلی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی ایک بریک جس کے بعد ہیڈ لائن.